हर हर महादेव। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। आज हम रामचरितमानस का अपना 23वां भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। 22वें अंक तक हमने ये पढ़ा है कि श्री राम जी, माता जानकी, भाई लक्ष्मण जी और निषाद राज गुहा के साथ गंगा पार कर चुके हैं। माता जानकी को गंगा जी ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया है, जिसे सुनकर जानकी जी बहुत प्रसन्न हुई हैं। यहाँ से आगे हम आज शुरू करेंगे श्री राम जी ने निषाद राज गुहा को कहा है कि अब आप भी अपने घर वापस लौट जाइए। इससे निषाद राज थोड़े से मन में दुखी हुए। उन्होंने प्रभु को प्रार्थना की कि भगवान, मैं कुछ दिन और आपके साथ रह लूँगा, जंगल के रास्ते आपको दिखा दूँगा, कुछ दिन आपके चरणों की सेवा मैं कर लूँगा, जहाँ आप रुकेंगे मैं वहाँ पर्णकुटी का निर्माण करूँगा, उसके बाद मैं वापस लौट जाऊँगा। भगवान ने उनको अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी है। यहाँ से आगे का वृत्तांत अब हम शुरू करते हैं। जब श्री राम जी गंगा पार करके वन में आगे की यात्रा करते हैं, उसको हम यहाँ से आगे कहेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तब गणपति शिव सुमरे, प्रभु नाय सुर सुर ही मात, सखा अनुज सिय सहित बन, गवनौ कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवा करके सखा निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और माँ सीता जी को साथ लेकर वन को चले। तेहि दिन भयउ बिटप तरु बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु, प्रातकृत करि रघुराई, तीरथ राज देखे प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे विश्राम हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहा ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल ही सब क्रियाएं करके तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए। भगवान श्री राम ने तीर्थराज प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माघव सरिस मीतु हितकारी, चारि पदारथ भरा भडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री मेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रति पंछिन पावा, सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलश अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है, सुंदर किला है प्रयाग का क्षेत्र, जिसको स्वप्न में भी जिस पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते, मतलब वहाँ पर पाप का प्रवेश नहीं हो सकता है। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। जो सभी तीर्थ हैं वो वहाँ की सेना है और वो पाप की सेना को वहाँ
नहीं घुसने देंगे। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्रु अखय बट मुनि मन मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वृक्ष छत्र हैं जो मुनियों के भी मन को मोह लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे जो श्याम और श्वेत हैं उसके चंवर हैं, जिसको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। ये प्रभुता है प्रयागराज की। से वही सुकृत साधु सची, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणों का गान बखान करते रहते हैं। को कहि सकहि प्रयाग प्रभाव, कलश पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्री राम जी ने बहुत सुख पाया। वहाँ इस तरह के प्रयागराज का देख करके राम जी ने वहाँ पर बहुत सुख पाया। कही सिय लखन सकहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महातम अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुहा को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महामात कहते हुए, एहि विधि आय बिलो की बेनी। सुमृत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीन शिव सेवा। पूजे जथा विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। उसके उपरांत प्रभु श्री रामचंद्र जी पूजा स्नान करके तथा सब कार्य से निवृत्त होकर के भारद्वाज मुनि के पास आए। उन्हें दंडवत करते ही मुनि ने हृदय में उनको लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता है, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीनी आशीष मुनीस उर, अति आनंद अस जानी। लोचन गोचन सुकृत फल, मनहु किए विधियानी। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने रख दिया है। श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी के दर्शन पाकर
उन्हें ऐसा लगा कि जैसे हमारे जो संपूर्ण पुण्य हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। कुशल प्रसन्न करी आसन दीने, पूछी प्रेम परिपूरण कीने, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम फूल फल खाए, भय विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहा सहित श्री राम जी ने उन सुंदर मूल फलों की बड़ी रुचि के साथ उनको खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जग जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तू है अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया है। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। जो लाभ की और सुख की जो सीमाएं हैं वो प्रभु के दर्शन अगर हो जाए तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूरी हो गई हैं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। भारद्वाज जी ने ये प्रार्थना की उनसे। करम बचन मन छाड़ी छलू, जब लग जनु तुम्हार, तब लग सुकहु सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मुनि सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने, तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री राम जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए कि भाई ये तो जो मैं लीला कर रहा हूँ ये कुछ मेरा भेद ना खुल जाए। तो प्रभु राम जी उस दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। जो वहाँ थे उन सबको भारद्वाज ऋषि का जो यश है वो सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहू, मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुखी अनुभवहि। तो भगवान ने देखो कैसे बात को घुमाया। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसका आप आदर दें, जिसको आप आदर देंगे वही बड़ा है और वही सब गुणों का गुण समूहों का घर है। जो भारद्वाज जी ने उनको
कहा था कि भाई आज आप मेरे आश्रम में आए तो मुझे तो सब कुछ ही ऐसे ऐसे मिल गया, तो भगवान ने फिर उनको भगवान ने सुझाया कि भाई ये तो लीला की दृष्टि जो मैं लीला कर रहा हूँ उसका कहीं भेद ना खुल जाए। तो तब उन्होंने सबको भारद्वाज जी के यश का वर्णन करके बताया और मुनि को कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अब अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। जिस वह सुख का वर्णन ना किया जा सके उस सुख का वर्णन वो कर रहे हैं। यह सुधि पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुमन सुहाए। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू, देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे सब लौट गए। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनिहिन सिर नाई। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया। प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहा के साथ वे चले। राम सप्रेम कह्यो मुनि पाही, नाथ कहीं हम के मग जाई, मुनि मन विहसी राम सन कहें, सुगम सकल मग तुम कहु अहें। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी से मुनि से कहा कि हे नाथ, हे मुनिनाथ, बताइए हम किस मार्ग से आगे जाएं। तब मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए, सवनि राम परम पर प्रेम अपारा, सकल कहें मगु दीखु हमारा। फिर उनके साथ चलने के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य वहाँ आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, हम साथ जाएंगे। मुनि बट चार संग तब दीने, जिन बसु जन्म सुकृत सब कीने, करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चल दिए। ग्राम निकट जब निकसी जाई, देखहि दरस नारी नर धाई, होय है सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी भी गांव के पास से होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का
फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर वापस लौट आते हैं। जो मन है वो भगवान को देके और शरीर साथ लेकर के दुखी होकर वापस लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरहि नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु पाकर लौटे। मनचाही वस्तु क्या? अनन्य भक्ति पाकर वे लौटे हैं। यमुना जी के पार उतार कर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया। यमुना जी पार की है वहाँ पे उन्होंने, और सबने यमुना जी को में स्नान किया है। श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था यमुना जी का जल। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काम विसारी, लखन राम सिय सुंदरताई, देखे ही करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवियों का और एक परम सुंदर स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही, जे तिन महु बय विरधि सयाने, तेहि करि जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हुई हैं, पर वे नाम गाम पूछते शर्माते हैं, सुखचाते हैं नाम गाम पूछते हुए। उन लोगों में से जो वृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री राम जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चलो पितु आयसु पाई, सुनी से विषाद सकल पछिताही, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा को पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया है। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बैरस सुहावा, कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के भेष में था और मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं। कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। इसकी व्याख्या सभी प्राचीन प्रतियों में आई हुई है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग को रखने में क्या उनका रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति से कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी, परेउ दंड जिमि धर नितल, दशा न जाय बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर
उनके नेत्रों में जल भराया। जो जो वहाँ पे जो तपस्वी जो आए थे उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विभल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम स प्रेम पुल की उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा। मनहु प्रेम परमारथ दोऊ, मिलत धरे तन कहे सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको अपने हृदय से लगा लिया। उन्हें इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। तब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके आपस में मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सिर सोहि लागा, लीन उठाय उमंगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानि शिशु दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा, लक्ष्मण जी के पैर छुए। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलहु मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवनु पाय जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पुत मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होय हैं स्नेहु बिकल नर नारी। इधर गांवों की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी, कहो वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन भेज दिया है। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सखई सिखावन दीन। राम रजाय सुशीष धरी, भवन गवन तेहि कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुहा को अनेकों तरह से समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सिर पर धारण करके उसने अपने घर का गमन किया। यहाँ से गुहा भी वापिस हो गई, निषाद राज गुहा भी वापिस हो गए। पुनिसिय राम लखन कर जोरी, जम नहीं कीन प्रणाम बहोरी। चले शशीय मुदित दो भाई, रवि तनु जा कई करत बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्न पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। राम लखन सब अंग तुम्हारे, तेहि देखी सोच अति हृदय हमारे। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है कि आपके
अंगों पर राज चिन्ह हैं और आपको देखकर इसलिए हमें बड़ा सोच हो रहा है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए, अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि में साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ में सुकुमारी स्त्री है। करी केहरी बन जाई न जाई, करी केहरी बन जाई न जोई, हम संग चलत ही जो आयसु होई, जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिर नाई। हाथी और सिंगों से भरा ये भयानक हाथी और सिंगों से भरा हुआ भयानक वन नहीं देखा जाता। यदि आज्ञा हो तो हम आपके साथ चले। वन में हाथी और सिंह भरे हुए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपके साथ चलते हैं। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम वापस लौट आएंगे। जो रास्ते में उनको जो यात्री मिलते हैं वो भगवान को ऐसे कहते हैं कि भाई आप तो आपके सभी अंगों से राज्य चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो झूठा है। और आप इन वनों को कैसे यहाँ पे आप जाएंगे? बड़े भयानक वन हैं, हाथी हैं, शेर हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आपके साथ में सुकुमारी स्त्री है। तो हम जहाँ तक आप जाते हैं हम आपको वहाँ तक छोड़ कर वापस आ जाएंगे। यही विधि पूछ प्रेम बस, पुलक गात जलुनैन, कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कहीं विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम पूर्वक पुलकित उनके प्रेम पूर्वक प्रेम के वश में होकर नेत्रों में अश्रु जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई, केहि सुकृत केहि घरे बसाए, धन्य पुण्य मन परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसन्नता पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्य में तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जह जह राम चरण चल जाहि, तिन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहे सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री राम जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। जहाँ श्री राम जी के चरण पड़ते हैं वो जगह अमरावती से भी सुंदर हो जाती है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं कि वो भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। जे भरि नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही, जे सर सरित राम अवगाहें, तिनहि देव सर सरित सराहें। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठ ही जाई,
करहि कल्प तरुतासु बढ़ाई, परसी राम पद पदम परागा, मानती भूमि भूरी निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छहा करहि घन विबुध गन, बरसहि सुमन सिंहाई, देखत गिरिबन विहंग मृग, राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और फूल बरसाते हुए सिंहाते हैं, खुश होते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जिस गांव के पास से निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े और स्त्री पुरुष सब अपने घर का सारा कामकाज भूलकर तुरंत ही उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी, सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर वे सब प्रेमानंद में मगन हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए हैं। बरिनिन जाय दशा तिन कैरी, लही जनु रंग कहीं सुरमनि ढेरी, एकन एक बोल सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती है, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे दरिद्र जो है, जो दरिद्र को मणियों की ढेरी मिल गई हो। वे एक दूसरे को पुकार कर सीख देते हैं कि इन्हीं क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। बुलाते हैं कि भाई देख लो, तुम भी देख लो, इन नेत्रों का लाभ आप लोग ले लीजिएगा। राम ही देखिए के अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे, एक नयन मग छवि उर आनी, हो यहीं शिथिल तन मन बर बानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। राम के प्रेम में वो इस तरह से खो जाते हैं। एक देखी वठ छा भली, डासी मृदुल तृण पान, कहीं गवाए हैं छिनिक श्रमु, गवन वो अब ही की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर के लिए यहाँ बैठकर आप थकावट मिटा लीजिए, यहाँ विश्राम कर लीजिएगा, फिर चाहे अभी चले जाए या सवेरे चले जाना। एक कलश भरी आनी आनहि पानी, अंचहि नाथ कहे मृदुबानी, सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई बड़ा घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा आप पानी तो पी लीजिएगा। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर
दयालु और सुशील श्री रामचंद्र जी ने जान श्रमित सिय मन माही, घरिक विलंब कीन बट छाही, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर जो आदमी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप थोड़ी देर हमारा जल थोड़ा पी लें और थोड़ा यहाँ विश्राम कर लें, तो श्री राम जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाह में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंद होकर शोभा को देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहहि चारु ओरा, एक टक सब सोहहि चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के चंद्रमुख को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम वर्ण का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों की छवि कामदेव के मन मोहित हो जाते हैं। दामनि बरन लखन सुठि नीखे, नख सिक सुभग भाव तेजी के, मुनिपट कठिन कसई तुनीरा, सोहई कर कमली धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वकल वस्त्र पहने हुए हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष मान शोभित हो रहे हैं। जटा मुकट सीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल, शरद परब विदु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनिन जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिंह सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उन मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी शोभा जो है उसके सामने मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से, सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेहु सकुचाही। प्रेम से प्यासे वे गांव वालों के स्त्री पुरुष जो हैं ऐसे थके से रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव वालों की स्त्रियां सीता जी के पास जाकर जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती हैं। बार बार सब लागहि पाए, कहूँ बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी बिने हम करहि, तिय सुभाय कछु पूछत डरहि। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ हम निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरते हैं। स्वामिनी अविनय क्षमहि हमारे,
स्वामिनी अविनय क्षमहि हमारी, बिलगुन मानव जानि गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तैल लहें दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी जो ढिठाई है, हमारी जो धृष्टता है, उसे क्षमा करिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा नहीं मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय है, परम सुंदर है, मरकत मणि के और सुवर्ण की कांति, स्वर्ण ने इन्हीं से कांति पाई है। अर्थात मरकत मणि और स्वर्ण भी जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिता भनील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गोर किशोर बर, सुंदर सुषमायन, शरद सर्वरिय नाथ मुखु, शरद सरोवर नैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के दाम हैं। शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान इनके सुंदर मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमखि कहूँ को आहि तुम्हारे। सुनी स्नेह में मंजुल बानी, सुकुचि सिय मनु मनहु सकुचानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये कौन है? सीता जी से वो पूछती हैं गांव की स्त्रियां कि भाई ये इतने सुंदर हैं जिनके सामने मणि सोना ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है, कामदेव भी इनके सामने कुछ नहीं है, तो ये कौन है? इनसे आप बताइए। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्हि बिलोकति धरनी, दोहे सकोच सकुचाति बरबरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौण वर्ण वाली जो मतलब जो उत्तम जो गौण वर्ण मतलब सुंदर शरीर वाली, गोरे सुंदर शरीर वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात न बताने में गांव की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताए जाने में लज्जा रूपी संकोच है। हिरण के बच्चे के समान नेत्र वाली और कोकिला की सी वाणी वाली सीता जी सकचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन रघुदेवर मोरे। बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पियतन चितई भोहि कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके कहा, खंजन मंजु तिरछ नैननी, निजपति कहूँ तिहें सिय सैनी। भय मुदित सब ग्राम बधूटी, रंग कहीं राय राशि जनु लूटी। क्या कि जो ये खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सभी स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो
कंगालों को धन की राशि मिल गई हो। आज हम इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ से आगे की कथा हम अपने अगले अंक में कहेंगे। तब तक आप हमारे इस प्रसंग को सुनिए और रामचरितमानस का आनंद लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव।